अब आप सभी से निवेदन है, हम सभी जिस भी दिशा की ओर है उसी दिशा में ठहरेंगे। आप सब अब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, पैर बैलेंस में हो। कृपया एक बार अपने पैरों को व्यवस्थित कर लें और अब हम इस सुबह की ऊर्जा को अपने आप में फैलाते हुए अपने दोनों हाथों को नाभि की दिशा में रख लेंगे और तेज ध्वनि की शुरुआत करेंगे और बहुत तेजी से तालियां बजाएंगे। और इसी के बीच में हमारे बीच में आगमन हो रहा है पूज्य गुरुदेव का, तो हम शुरू करेंगे। संयम की सूरत करुणा की पहचान, जिनवानी जिनके मुख से बने अमृत पान। भाग्य जगे पुण्य उदय हुआ आज, गुरु के चरण पड़े धन्य हुआ समाज। जिस भी घड़ी का हमें इंतजार था वो पावन शुभ घड़ी अभी आई है। परम पूज्य गुरुदेव राष्ट्र संत आचार्य गुणधर नंदी जी गुरुदेव का यहाँ आगमन होने जा रहा है, तो सभी लोग बहुत ही आनंद से और उल्लास से गुरुदेव का यहाँ हम स्वागत करेंगे। अबीर गुलाल के रंग भी अब तो लगने लगे हैं फीके, गुरुवर नाम के रंग के आगे कोई रंग न साचा देसे। पूरी भक्ति के साथ और उल्लास के साथ हम गुरुदेव का यहाँ स्वागत करेंगे। शुभ घड़ी आई है आज गुरु तेरे आने से, गुरु तेरे आने से, गुरु तेरे आने से, गुरु तेरे आने से हो पूरे हुए सारे ख्वाब। गुरु तेरे आने से, गुरु तेरे आने से, गुरु तेरे आने से, गुरु तेरे आने से। बोलो परम पूज्य राष्ट्र संत आचार्य गुणधर नंदी जी गुरुदेव की जय हो। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके बड़ी भक्ति के साथ गुरुदेव का यहाँ स्वागत करेंगे। ओ शुभ घड़ी आई है आज, गुरु तेरे आने से, गुरु तेरे आने से, गुरु तेरे आने से, गुरु तेरे आने से हो पूरे हुए मेरे सारे ख्वाब। गुरु तेरे आने से, गुरु तेरे आने से, गुरु तेरे आने से, गुरु तेरे आने से। और इस सुबह की मंगल बेला में हम अपने बीच में ज्योति जी को आमंत्रित करने के लिए मध्य की समय पर आमंत्रित करते हैं आज के समारोह के उद्घाटक जैन समाज के गौरव माननीय श्री विभागीय आयुक्त श्री जितेंद्र जी पापड़कर जी को, डॉक्टर पीएम दरक जी को, सकल मारवाड़ी महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर पीएम जी दरक साहब जी को,
सकल जैन समाज के महासचिव एवं खंडेलवाल दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष श्री महावीर जी पाटनी को, सिख समाज के प्रधान श्री हरविंदर सिंह जी बिंद्रा जी, माननीय कुलदीप जी नीर जी और उनके साथ पधारे सिख समुदाय के सारे साथी कृपया मध्य के समय पर दीप प्रज्वलन के लिए पधारे। इसी के साथ में संयोजन समिति के अध्यक्ष माननीय श्री मनोज जी काला से भी निवेदन है कि वो भी इस समय पर पधारे। अब राइट साइड की समय पर खंडेलवाल दिगंबर जैन समाज के सभी सदस्य तथा विश्वस्त संयोजक समिति के सभी साथी दीप प्रज्वलन के लिए कृपया आगे आएं और लेफ्ट साइड की समय पर आयोजन समिति की यहां पर उपस्थित सभी महिलाएं और अध्यक्षा कृपया लेफ्ट साइड की समय पर पधारें। या कुंदेनु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रामृता या वीणावर दंडमंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा पूजिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। तू बुद्धि दे, तू तेज दे, नव चेतना विश्वास दे। तू बुद्धि दे, तू तेज दे, नव चेतना हेलो सत्य सुंदर सर्वथा आजन्मना साधास दे। तू बुद्धि दे, तू तेज दे, नव चेतना विश्वास दे। आज के इस समारोह का विधिवत उद्घाटन की घोषणा हमारे मध्य विराजित उपस्थित छत्रपति संभाजीनगर संभाग के विभागीय आयुक्त श्री जितेंद्र जी पापलकर साहब यहां पर इसकी उद्घाटन की घोषणा करने जा रहे हैं। आचार्य श्री 108 गुंडानंदी महाराज जी के सानिध्य में हो रहे यहाँ 7 दिवसीय दिव्य योग साधना शिविर एवं अमृत महोत्सवी संस्कृत समारोह का आज विधिवत उद्घाटन हुआ, ऐसा मैं यहाँ घोषित करता हूँ। धन्यवाद साहब। सभी महानुभावों से अनुरोध है कि यथास्थान शीघ्र सभी महानुभाव अपने अपने स्थान पर स्थानापन्न हो जाएंगे। जाने से पूर्व सभी महानुभावों से अनुरोध है, सर बिंद्रा जी, सभी लोग यहाँ पर, नवीन इधर आइए, सभी आचार्य भगवान के इसी स्थान पर से दर्शन लेकर उनका आशीर्वाद हम सब लोग यहाँ पर प्राप्त करेंगे। नमोस्तु भगवंत, नमोस्तु भगवंत, नमोस्तु। धन्यवाद। सभी अपने अपने स्थान पर स्थानापन्न हो जाएंगे। सभी सूचनाओं का ध्यान रखें, किसी भी प्रकार का आपस में कोई भी बात नहीं करेगा। अगला सत्र जितने पल तक चलेगा उसमें हम सबको
मौन को धारण करना है। किसी भी प्रकार की आपस में चर्चा आप करना नहीं है, इस सूचना का खासतौर पे ध्यान रखें। हमारे वॉलंटियर्स भी मौन में ही निर्देश करेंगे, किसी को आपस में बोलना नहीं है। सभी अपने अपने मोबाइल को स्विच ऑन करेंगे अथवा साइलेंट मोड पे डालेंगे। साथ ही साथ किसी भी प्रकार की सूचनाएं हमको अगर देना है तो प्लीज आप हमको या तो एसएमएस कर दें या लिखित स्वरूप में भेज दें। वहां से यहां आकर सूचना देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इस सूचना का भी आप ध्यान रखें। हेलो मेघना, आप सभी से निवेदन है कि जो भी महानुभाव अगर नीचे बैठ सकते हैं तो कृपया वो जमीन पर बैठें, पृथ्वी माता के को अपना स्पर्श अनुभव करें। और जो भी लोग सिर्फ बैठ ही नहीं सकते हैं, आदरणीय गुरुदेव का आदेश है कि वो सब अपना अपना स्थान नीचे ग्रहण करें। अब हम इस योग साधना शिविर के पहले चरण में प्रवेश कर रहे हैं। इस चरण की शुरुआत सूक्ष्म व्यायामों से होगी। सूक्ष्म व्यायाम हमारे शरीर में जागरूकता बढ़ाने में, ध्यान केंद्रित करने और एकाग्रता बनाने में मदद करते हैं। जो मांसपेशियां मजबूत होती है, शरीर सक्रिय होता है और लचीलापन बढ़ता है। स्मृति बेहतर हो जाती है और मन की बेचैनी बहुत कम होने लगती है। इन प्रयोगों को हमारे बीच में प्रस्तुत करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ सुश्री श्री प्रीति भानुशाली पटेल को। हम सब तालियों से प्रीति जी का स्वागत करेंगे। सुश्री श्री प्रीति भानुशाली स्वास्थ्य। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। आप सभी यहाँ पर आए, एक बार आप सबके लिए जोरदार तालियां। इससे बेहतर 2026 की शुरुआत हो ही नहीं सकती है। कितने लोगों ने 2026 में ये गोल लिखा था कि मुझे अभी फिट होना है, हेल्दी होना है, डिजीजेस को रिवर्स करने हैं? कितने लोगों ने? और कितने लोग जो हर साल यही गोल लिखते आ रहे हैं? एंड वी कॉल इट लाइफ। वी लिव द सेम, वी राइट द सेम गोल्स एवरी ईयर एंड वी कॉल इट लाइफ, है ना? यस, नो? थोड़ा इंटरेक्शन करेंगे, मजा आएगा, करेक्ट? यस, तो इस साल आपका गोल पूरा हो सकता है। हो सकता है या नहीं? ऑफ कोर्स। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी इधर आ चुके हैं, सो यू आर ऑलरेडी अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन। सो अगेन अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। एक बहुत जोरदार तालियां अपने लिए दे दीजिए। हमने क्योंकि हेल्थ को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, इसीलिए हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। आज एक इंटेंशन से शुरुआत करें हम कि हेल्थ इज इजी, हेल्थ आसान है। कर सकते हैं हम ये एक इंटेंशन कि हम सभी कर सकते हैं और ये हमारे लिए, सबके लिए आसान है, करेक्ट? क्योंकि हम जिस तरीके की लाइफस्टाइल अभी हम जी रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली आगे जो अभी हमारा भारत है वो बीमार हो रहा है। सारे डायबिटीज कैपिटल, वी हैव बिकम द डायबिटीज कैपिटल, ओबेसिटी कैपिटल। क्या हो रहा है? हम बूढ़े हो रहे हैं और बीमारियां जवान हो रही हैं। जो बीमारियां 60s में होती थी, आज हम 20s में देख रहे हैं, करेक्ट? हम देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? दैट मीन्स हम बूढ़े हो रहे हैं और बीमारियां जवान हो रही हैं। हमको ये रोकना होगा और हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। एज अ कम्युनिटी हमको ये करना होगा। तो आप तैयार हैं करने के लिए? अपने भारत को, अपने औरंगाबाद को फिट बनाने के लिए आप तैयार हैं? लेवल 4 था, तैयार हैं? आर यू रेडी? ऑसम। एक बार जोरदार तालियों के साथ पूरी कमिटी, पूरा जैन समाज, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने जो ये पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है बहुत ही अद्भुत, बहुत ही इनक्रेडिबल है। इट इज नॉट इजी इतना सब लेवल पे, इतने लेवल पे इवेंट को ये करना। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए पूरी कमेटी के लिए, ऑर्गेनाइजिंग टीम एंड कम्युनिटी, क्योंकि ये लोग सामने नहीं आते, ये बैक एंड से ही पूरा काम करते हैं। अभी आप मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी लोग प्लीज आप जहां पर है वहां पे खड़े हो जाएं। और इस योग शिविर का आप कैसे फायदा ले सकते हैं बता दूं? 100% पार्टिसिपेशन, 100% पार्टिसिपेशन, क्योंकि
सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने रजिस्टर किया और आज यहाँ पर आए नहीं, है ना? करेक्ट। तो ओनली रजिस्ट्रेशन से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, जब आप पार्टिसिपेट करेंगे तब ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और ये 7 डेज अगर आप ये 7 दिन पूरे कर पाए, अंत तक हमारे साथ जुड़े, 110% आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, ये मेरी गारंटी है। आई एम हियर। आप मुझसे आके मिलिए फिर यहाँ पे कि अगर आपका ट्रांसफॉर्मेशन ना हो जाए तो। बट आपको एंड तक रहना है, एंड तक मतलब ये सेशन के एंड तक, बट 7 डेज के एंड तक रहना है। गिव मी अ थम्स अप इफ यू आर रेडी टू डू दिस। और ये तो कोई देखने आए कि चलो ये लोग क्या कर रहे हैं, मैं बता दूं आपको, हम देखने आए कि आप क्या करने वाले हैं। करेक्ट? क्योंकि ये कैंप आपका है। किसका है ये कैंप? आपके लिए है ये। दिस इज फॉर यू। सो पार्टिसिपेशन कौन करेगा, कंसिस्टेंसी कौन दिखाएगा, कमिटमेंट कौन देगा? मैं। ओके? टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी सेहत को पूरा 100% आप अपने चार्ज में ले लीजिए एंड यू विल सी द मैजिक। ठीक है, शुरू करें आप? यस, रेडी? एक बार जोरदार तालियां। अपना मोबाइल जो भी आप साइड में रख दीजिए। ओके? थोड़ा सा हाथ लग सकता है, दैट्स एब्सोल्युटली ओके। एक बार मैं चाहती हूं आप अपने पार्टनर को देखिए और एक जोर से ताली बजाइए। हेल्थ इज इजी एवरीवन, हेल्थ इज इजी। ऑसम, लेट्स स्टार्ट। म्यूजिक। लेग्स में थोड़ा डिस्टेंस रखिए। जिनको भी बैक एक है, शोल्डर पेन है, जो भी आप अपने पेस पे कीजिए। ओके? बहुत ज्यादा आपको फास्ट बिल्कुल नहीं करना है, जस्ट आपको धीरे धीरे फॉलो करना है हमारे साथ। ओके? आज आपका डे 1 है, सो विल गो वेरी स्लो। बहुत हम आराम से करेंगे, कोई सर्कस नहीं करनी हमको यहाँ पे। आपको मूवमेंट करना है। इनकेस अगर कोई मूवमेंट या कोई ऐसा फॉर्म है जो आपको समझ में नहीं आता है, एब्सोल्युटली ओके। हमारा इंटेंशन क्या है? हमारे शरीर को हमको मूव करना है। क्यों मूव करना है? क्योंकि हम बने ही ऐसे हैं। हमने क्या कर दिया है? हम बने थे, हमारा शरीर बना था मूवमेंट के लिए और हमारा मन बना था शांतता के लिए, लेकिन हमने उल्टा कर दिया है। हमारा माइंड ऐसे मंकी माइंड इधर उधर भागता है और बॉडी हम एक जगह बैठे हैं। हो गया ना ऐसा? हुआ है कि नहीं ऐसा? राइट? तो अभी हमको शरीर को मूव करना है। धीरे से हम स्टार्ट करेंगे। ओके? लेग्स में आप डिस्टेंस ले लीजिए इतना। महाराज जी आए, जोर से ताली बजा के अभिनंदन। अभिनंदन सर, महाराज का जयकारा। लेट आए। जय बोलिए आचार्य श्री 108 विरंजन सागर गुरुदेव की। आरंभ। वही पोज दो भाई। म्यूजिक, म्यूजिक। रन प्रीति जी, कंटिन्यू। यस। लेग में थोड़ा डिस्टेंस, बैक स्ट्रेट, कंधे पीछे, आपके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट। यस, थोड़ा स्माइल कीजिए सभी लोग। लेग में थोड़ा डिस्टेंस है। टेक अ डीप ब्रेथ, ओपन योर बॉडी। यस, पूरा ओपन कीजिए, कंजूसी नहीं करनी है। एक महिला प्रीति जी, वो महिलाओं को टच हो रहा, थोड़ा आगे पीछे सर के, आगे सर के, एक दूसरे को आप टच ना थोड़ा हो। सा डिस्टेंस ले लीजिए, आगे पीछे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए आप। Yes. And up. पूरा स्ट्रेच, हल्की सी मुस्कुराहट। तथास्तु कर रहे हैं आज हमारे डे 1 दिव्य योग शिविर की। एंड एक्सेल। नाउ गो टू योर राइट, धीरे धीरे साइड। घटाओं में है, वादियों में, आसमां जमीन में है, जीत में है, हार में है, सबके यकीन में है, सम में वो विषम में वो वही तो विद्यमान है। मनुष्य पात नीर घट उसी के सब निशान है, जिनके आगे झुकते आसमां जरा महेंद्र है। सुबह दोपहर शाम जिनको पूजते जिनेंद्र है, जो मोक्ष मार्ग पाने का एकमात्र यंत्र है, वो मंत्रों का राजा नमोकार मंत्र है। नमो धीरे से
हाथ ऊपर, वेरी नाइस। अपनी पूरी बॉडी को ओपन कीजिए, एंजॉय कीजिए, हैव फन। ये कैंप आपके लिए है। यस, के बंधनों से चेंज, छूटने का सार है मूव इट आउट, पत्थरों को पैरेलल आर्म्स, एक धार है हल्की सी मुस्कुराहट, एवरीवन। ये पाठ है ना ऐसी पुण्य की ये घाट है मेघ बरसे बैक स्ट्रेट, कंधे पीछे, है धूप में है आईज ओपन, आंखें बंद नहीं करनी आपको। धीरे धीरे, वो तो एक मशाल है पुण्य की वो स्लोली स्लोली, नो जर्क, बिल्कुल झटका नहीं देना है। नाइस, बहुत बढ़िया। नाउ आप अपने राइट साइड जाइए, देन लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड। आईज ओपन, आंखें खुली, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे। नाइस, होल्ड देयर। अभी हम राइट से स्टार्ट करेंगे, राइट एंड गो लेफ्ट, एंड लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। सिर्फ नेक को मूव करना है आपको, सिर्फ नेक को मूव करना है। वेरी नाइस, आंखें खुली, बहुत बढ़िया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। एंड रिलैक्स, एक्सेल, हाथ नीचे, एंड अप, 1 2 3, शोल्डर ऊपर, 4 5 6 7 8 9 10, होल्ड, पीछे पीछे होल्ड। यस, एंड रिलैक्स, रिवर्स, उल्टा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, होल्ड होल्ड, लॉक इट। सिर्फ पकड़ना है आपको, सिर्फ पकड़ना है। स्माइल भी कर सकते हैं आप साथ में। यस, एंड रिलैक्स। 1 2, पूरे फिंगर्स ओपन क्लोज, अपनी पूरी उंगलियों को स्ट्रेच कीजिए आप। वेरी नाइस, होल्ड, चेंज, रोल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। लेग में थोड़ा और डिस्टेंस लेके आ दीजिए, थोड़ा पैरों में अंतर ले लीजिए। बैक स्ट्रेट रहेगा, आपका टमी टाइट रहेगा। ओके, पेट को अंदर खींच लेना है आपको। धीरे धीरे एक्सेल करते हुए श्वास को बाहर एंड डाउन। धीरे धीरे, जिनको बैक पेन है वो बिल्कुल प्लीज आप ये वाली मूवमेंट ना करें। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, होल्ड देयर, होल्ड देयर। हम झुकते ही नहीं है ना, बिल्कुल, है ना। स्लोली, धीरे धीरे ऊपर आइए, धीरे धीरे ऊपर आइए। अभी पेट को फिर से आप खींचिए और पीछे की तरफ हम जाएंगे। ओके, 10 टाइम्स। 1, धीरे धीरे, कम ऑन। 2, सारे जॉइंट्स को ओपन करना है। 3 4 5 6, यस, 7, धीरे धीरे, 8, बहुत बढ़िया, 9 10, एंड होल्ड। वहां पे रुकेंगे हम। ओके, रुकेंगे हम यहाँ पे। यस, देखिए ऊपर सनलाइट, इतना ब्यूटीफुल स्काई, देखिए ऊपर। एंड रिलीज, एक्सेल एक्सेल। अभी हम जाएंगे राइट साइड की तरफ। ओके, राइट साइड भी झुकना है। गो डाउन, गो डाउन, पूरा जाइए नीचे, एंड अप। एवरीवन टुगेदर। ओके, मेरे साथ कीजिए। 1, एक ही साइड करेंगे हम, पहले एक ही साइड करेंगे। 2, एंड गो डाउन। 3 4 5 6 7 8 9, होल्ड फॉर 10, होल्ड फॉर 10 10
होल्ड है, होल्ड है। फील हो रहा है, फील हो रहा है? यस, अदर साइड। गो 1 2 और थोड़ा नीचे, 3 4 5 6, थोड़ा और नीचे, 7 8 9, होल्ड for 10 10 10, होल्ड होल्ड होल्ड, वेरी नाइस। एंड आई एम चेंज। अभी हम सर्कल करें। गो 1 2 3, पूरा सर्कल। 4, अच्छे से सर्कल करना है। कम ऑन, 5, यस, यू कैन स्माइल, हैव फन। एक्सरसाइज पनिशमेंट नहीं है, योग पनिशमेंट नहीं है, इसको हमको मजे लेना चाहिए। हमने क्या किया है, एक्सरसाइज को पनिशमेंट और जंक फूड को सेल्फ लव दे दिया है। आज मुझे बोर हो रहा है, आज मैं पिज्जा खाऊंगी, है ना? एंड गो लेफ्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरा घुमाइए अच्छे से। 9 10 एंड रिलैक्स, एक्सेल। नाउ आपके हाथ आपके पैरों के ऊपर, फ्रंट ऑफ द थाई, धीरे धीरे करना है ये हमको, बिल्कुल नी फ्लेक्शन एक्सटेंशन। 1 2, धीरे धीरे, ये हम नी जॉइंट्स को ओपन कर रहे हैं। ओके, 6 7 8 9 10। अभी होल्ड करना है आपको ये मूवमेंट को, थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे, आपको यहाँ पे फील होगा। हो रहा है ना? मजा आ रहा है? जोश नहीं दिखा रहे आप लोग। एंड रिलैक्स। अभी लेग्स थोड़ा क्लोज कर लीजिए। एक्सेल, राइट लेग। अगर आप नहीं होल्ड कर सकते, आप अपने पार्टनर का हाथ पकड़ लीजिए, चलेगा? पार्टनर को बोलिए प्लीज 2 मिनट में पकड़ूंगी आपको। राइट लेग, रोल इट। 1, पार्टनर को पकड़ लीजिए। यस, बैलेंस, कम ऑन, स्माइल। 5 4 3 2 1, होल्ड 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 होल्ड। अभी रिवर्स 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 रिवर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डाउन। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया। दूसरा पैर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, go reverse। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, hold, रिलैक्स। प्रैक्टिस करके आना, ओके? दोनों पैर क्लोजर, पैर जोड़ लीजिए, आर्म्स क्रॉस्ड, हाथ से क्रॉस। टेक अ डीप ब्रेथ, स्ट्रेच अप, स्ट्रेच, नाइस, एंड डाउन। टेक अ डीप ब्रेथ, लंबी गहरी सांस, स्ट्रेच अप। खुल गई बॉडी, नींद खुल गई, सबकी खुल गई। डाउन, और 3 बार करेंगे हम। यस, एंड अप, स्ट्रेच, खींचिए पूरा बॉडी ओपन, हाफ मसल्स, आर्म्स, नाइस, डाउन, और 2 बार, बहुत बढ़िया। अप, कितने अच्छे लग रहे हैं आप सब लोग एक्सरसाइज करते हुए, अमेजिंग, बेस्ट व्यू। डाउन एंड अप, अप, नाइस, डाउन, एक्सेल। अपने लिए तालियां। एक्सेल, गो डाउन एंड स्ट्रेच। 1 2 3। अभी आपको हेड को भी नीचे डालना है, ओके? अपने सिर को आप नीचे झुकाइए, पूरा हैमस्ट्रिंग, लोअर बैक, एवरीवन, कम ऑन। 1, पूरा नीचे। 2 3 4 5 6 7 8
9 होल्ड करना है। मैं चाहती हूँ आज आप खुद अपने पैर छुएं। यस, अपने पैर छू लीजिए क्योंकि आपने अच्छा बढ़िया वार्म अप कर लिया है आज। टेक अ डीप ब्रेथ। यस, लेग्स में थोड़ा डिस्टेंस। पूरा हम ओपन करेंगे। अभी जो मॉर्निंग है, इतना ब्यूटीफुल मॉर्निंग है, इसमें हम ऑरा एक्सपांड करेंगे हमारा। जब भी हमारा ऑरा एक्सपांड होता है, हम अच्छी एनर्जीज को इनवाइट करते हैं। ओके, इसको पावर पोज भी बोलते हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। ओके, सो दिस इज योर पावर पोज। मैं चाहती हूँ आप एक 10 काउंट्स के लिए यहाँ पे होल्ड कीजिए। यस, स्माइल भी कीजिए। जिस दिन आपको लगे कि कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, दिस इज द बेस्ट एक्सरसाइज यू कैन डू। यस, एंड रिलैक्स। नाइस। टैप टैप, वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम। 1 2 3। अभी हम कर रहे हैं ताली योगा। मुझे आपका थोड़ा और एनर्जी चाहिए, प्लीज। कम ऑन। 1 2 3 1 2 3। बस, नाइस। कम ऑन। यस, खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। कम ऑन। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। यस, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। नाइस। मेरी झोपड़ी के भाग तालियों की आवाज नहीं आ रही है। कम ऑन एवरीवन। कम ऑन। यस, पूरे हाथ। राम आएंगे तो अंगना 1 2 3। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। अदर साइड। राम आएंगे तो अंगना 1 2 3। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जिंदगी के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। अप। राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी। मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। राम झूलेंगे तो पालना अदर झूलाऊंगी। साइड। मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। दूसरा मैं पैर। तो रुचि रुचि भोग थोड़ा नीचे झुकिए। यस, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संग आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? अभी तो बस शुरुआत है। ऐसा लग रहा है बहुत कुछ सीख लिया। अभी रुकिए आप, अभी तो गुरुदेव आने वाले हैं। पूरे बत्तियां खुलने वाली है। ऑल राइट, अभी जो हम करने वाले हैं, आप करेंगे, हम देखेंगे।
आप झूमने वाले हैं। ओके, आप मुझे फॉलो नहीं करेंगे, मैं आपको फॉलो करूंगी। पक्का चलेगा? आई वॉन्ट टू सी द बेस्ट। ओके चलो, द आइडिया कि आप झूमेंगे। वॉल्यूम थोड़ा और। आवाज छोड़ो। शत्रुओं से जिताए, मुश्किलों को हराए, विपदाएं लाख आए, ढाल इसकी बचाए, मंत्रों में जो महान है वो ही पानी रे सा, पानी रे सा, पानी रे, पानी रे सा, पानी रे सा, पानी रे सा, सा सा सा। Nice, very good. Yes. पूरा बॉडी उठाइए, झूमिए, नाचिए, आपको जो आता है वो करिए। ओ सीता सती ने जो ध्यान किया, मंत्र का गुणगान किया, अग्नि की ज्वाला शीतल हुई, कमला सन्मान धार लिया। सोमा सती ने जो जाप किया, नाग मणिहार पल में बना, अंजन चोर ने जाप किया, स्वर्ग पल भर में प्राप्त हुआ। तू ही है विघ्न हरता, जब तेरा मंगल करता, मंत्र है दुख हरता, सबका तू करता धरता, मंत्रों में जो महान है वो ही बढ़िया बढ़िया। Come on. थकना नहीं है, थकना अलाउड नहीं है। देता भक्ति जो डमकार की, थोड़ा और बांटा energy। शक्ति वो संसार की, पापों का जो विनाश करे, पल में टाले विपत्ति सभी, चांद सूरज सितारे नदी, दिव्य आकाश पर्वत सभी, नतमस्तक है सारे यहाँ, गूंजे जब जब ये मंत्र ध्वनि, बाल भी ना हो बाका, कर लो श्रद्धान साचा, जप लो नमकार प्यारा, छूटे संसार सारा, मंत्रों में जो महान है वो ही ఓం నమో అరిహంతాళం, ఓం నమో శేషధాళం, ఓం నమో ఆయర్యాళం, ఓం నమో వజాయాళం, ఓం నమో లయ సబ్ సావడం మే సో పంచణమో యారం, సబ్ తవ పరాశరమో మంగళం చ సర్వేసి, పరమం హవై మంగళం, పరమం హవై మంగళం, పరమం హవై మంగళం, పరమం హవై మంగళం। ఓం హ్రీం అర్హమస్యాం సనః, 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 ఓం హ్రీం అర్హమస్యాం సనః।
ऊपर हो, दोनों हाथ ऊपर हो, कोहनियां कड़क, उंगलियां खुली हुई, आकाश की तरफ हमारी उंगलियां हो। हाथ ऊपर रखिए, आपके हाथ ऊपर रखिए। अभी हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर। बहुत बढ़िया किया आपने, पसीने आ रहे। धन्यवाद प्रीति जी। आप अपने हाथ ऊपर रखेंगे जब तक संगीत शुरू है, तब तक आप अपनी कोहनियों को कड़क, हाथ ऊपर और ऊपर। इस तंत्रिका प्रयोग में हमने जो ऊर्जा बनाई है, जो अभी हमारे शरीर में संचारित हुई है, उसे हम एकत्रित करेंगे और प्रभु के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि ये जो आज का मंगलमय दिन है, ये हमारे लिए इतना ही शुभ और मंगलकारी हो। इसी तरीके से अभी 1 मिनट तक और हम अपनी नस नाड़ियों को मजबूत करेंगे और इसी तरह से और कड़क और हाथों को ऊपर रखेंगे। कोई बात नहीं। अब हम धीरे धीरे अपने हाथों को एकदम धीरे धीरे नीचे की ओर लाएंगे। दोनों हाथ जोड़ लेंगे, अंगूठा हृदय से स्पर्शित हो, उंगलियों में गैप हो, हाथों पर प्रेशर हो। इसी सत्र के साथ अब हम हमारे बीच में आमंत्रित कर रहे हैं श्री गजानन जी सराफ को। जैन योग एवं साधना के क्षेत्र में एक समर्पित और अनुभवी व्यक्तित्व है। आपने श्री दिगंबर जैन शमन संस्कृति संस्थान सांगानेर जयपुर से उच्च शिक्षा प्राप्त की है। आप बेंगलोर यूनिवर्सिटी से एमएससी योगा शास्त्र, दिल्ली से डिप्लोमा इन योगा एंड नेचुरोपैथी और रेकी के मास्टर हैं। आप श्री गजानन योगा इंटरनेशनल सेंटर छत्रपति संभाजी नगर के संस्थापक एवं आर्यनंदी एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट परभनी के सचिव हैं। पिछले 23 वर्षों से योग सेवा में कार्यरत रहते हुए आपने 2015 तक विदेशों में और उसके पश्चात छत्रपति संभाजी नगर में योग कार्य को विस्तार दिया। अब तक आपने 38,000 से अधिक लोगों को योग प्रशिक्षण प्रदान किया है और 900 से अधिक योग शिक्षकों को शिक्षा प्रदान करके ट्रेन किया है। हमारे बीच में उपस्थित है श्री गजानन जी सराफ सर और उनके साथ में साथ देने के लिए उनके 2 साथी मंजू जी ठोले एंड कीर्ति जैन। इनको मैं अब मंच समर्पित करती हूँ। इसके आगे जो पहला प्रयोग हमने किया वो सूक्ष्म व्यायामों का था। अब हम प्राणायाम और योगा के कुछ चरण सीखेंगे। धन्यवाद। काफी लोगों का बीपी हाई लग रहा है, थोड़ा सा अभी भी नॉर्मल नहीं है। मुझे लगता है थोड़ा सा दीर्घ श्वसन का अभ्यास करते हैं। दोनों पैरों में हल्का सा अंतर लीजिए। लंबी और गहरी श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर कीजिए, ऊपर आसमान को लगनी चाहिए। लग रहा है? प्रश्वास के साथ नीचे। फिर से लंबी और गहरी श्वास ले और प्रश्वास के साथ नीचे। फिर से लंबी और गहरी श्वास और लो लंबी प्रश्वास के साथ नीचे। और एक बार करते हैं। लंबी और गहरी श्वास भीतर लीजिए, फेफड़ों को फुलाइए और लंबी प्रश्वास के साथ रिलैक्स। ओके, अब हम आसनों का अभ्यास करने जा रहे हैं। पहला आसन हम लोग करेंगे ताड़ासन, क्योंकि मन को नियंत्रण करने के लिए लाभ कुछ आगे बताते हैं। सबसे पहले दोनों पैर आपस में मिलाइए। ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए, पास कीजिए। अगर आपका कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा सा अंतर रख सकते हैं। लंबी और गहरी श्वास ले, दोनों हाथ आपस में इंटरलॉक कीजिए इस प्रकार। अब हथेलियां ऊपर की ओर कीजिए। धीरे धीरे फिर से सांस भरे, हाथ ऊपर, हाथ इतने ऊपर कि कान को लगने चाहिए इस प्रकार। ओके, अब दोनों पैर की एड़ियां साइड में देख सकते हैं, धीरे धीरे ऊपर की ओर उठानी है और ऊपर उठाओ।
और ऊपर। अगर हो सके तो एड़ियां मिलाने का प्रयास कीजिए। यह अभ्यास उन लोगों को वर्जित है जिन लोगों को गाउट की समस्या है, यूरिक एसिड जिनका बढ़ा है और उसके कारण अगर गाउट हुआ है तो वो लोग नहीं कर सकते हैं। पीछे वाले लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं, ऊपर बादल को हाथ लग रहे हैं, बाकी के लोग अभी भी नीचे ही है। एड़िया उठाइए और थोड़ा ऊपर, और देविया देखिए कितना बढ़िया कर रहे हैं, सुंदर। केवल 10 तक रुके रहना है। 1 2 3। यह अभ्यास आपकी एकाग्रता को बढ़ाता है। यह अभ्यास एड़ियों का दर्द, घुटनों का दर्द, वेरिकोज वेन्स में राहत दिलाता है। यह अभ्यास बैक पेन वालों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। जिन लोगों को सीवियर बैक पेन है, आप इस अभ्यास को अवश्य कीजिए। जो लोग दिन भर बैठकर काम करते हैं, उनके कंधे और गर्दन अगर दर्द करती है तो उसके लिए अच्छा है। अभी 10 पूरे नहीं हुए हैं भाई साहब, कीजिए। 4 5 6 7 और थोड़ा ऊपर और ऊपर। 8 9 सवा 9 साढ़े 9 पौने 10 और 10। लंबी प्रश्वास के साथ नीचे आइए। थोड़ा स्माइली फेस रखो। गुड। एक बार फिर से लंबी और गहरी श्वास लेते हुए हाथ ऊपर कीजिए और लंबी प्रश्वास के साथ रिलैक्स। अगला अभ्यास करते हैं वृक्षासन, मन को नियंत्रण करने के लिए। सभी लोग अपने दोनों पैर पास कीजिए। ओके, सभी का राइट वाला पैर, राइट वाला पैर आपका, राइट वाला, हम लेफ्ट से कर रहे हैं, आपको राइट से करना है। ऐसे पैर को घुमाओ, थोड़ी सी एड़ी उठाओ। अब दोनों हाथ ऐसे सीधे रखो। अब हो सकता है आप में से कई लोगों को घुटनों की शिकायत हो, वो लोग हल्का सा पैर उठाएंगे ऐसे और रुके रहेंगे। अब आप राइट से कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट लेफ्ट से हो रहा है, तो जैसे आईने में देख रहे हैं वैसे ही आपको करना है। यहां तक आ गए। अब कोशिश करें कि आपका पैर यथासंभव ऊपर करके थाई के ऊपर रखें, न कि घुटने के ऊपर। अगर घुटने पे रखते हैं तो घुटना ज्यादा दर्द करेगा, इसलिए या तो आप नीचे रखो या तो अधिक ऊपर। और अगर नहीं रख पा रहे हैं तो ऐसा 90 डिग्री रखो, हाथ सीधा है। बाकी सभी धीरे धीरे हाथ ऊपर करके नमस्ते कीजिए। शाबाश। जिन्होंने पैर ऊपर रखा है वही नमस्ते करेंगे, कीजिए। अच्छा लग रहा है? नहीं भी लग रहा है तो हाँ बोलना है, तभी कर पाएंगे ना। हाँ, स्माइली फेस रखो। केवल 10 तक। चलो 5 तक करवाते हैं। ओके, हाँ, ताकि बैलेंस बना रहे। ओनली 5 काउंट कीजिए, कीजिए थोड़ा ऊपर। ओनली 5 काउंट। रेडी? 1 1 2 2 3 3। स्माइल नहीं दिख रहा। 5 तक कर रहे खाली। 3 3 3 4। बढ़िया, काफी दिन से साधना कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। चलिए दूसरे पैर के साथ करते हैं। अब आपका लेफ्ट वाला पैर घुमाइए, एड़ी इस प्रकार, पैर को उठाए। अगर संभव नहीं है इस प्रकार रुके रहे। अगर संभव है तो कोशिश के साथ पैर को ऊपर रखो, हाथ की नमस्ते मुद्रा, और यहीं बने रहिए। ओनली 5 काउंट। चीटिंग नहीं करेगा कोई। 1 1 2 2। यह अभ्यास आपके मस्तिष्क को शांत करता है। यह भी अभ्यास मन की एकाग्रता के लिए है। 2 2 3 3 4 4। इधर भाई साहब नहीं कर रहे हैं। हाँ, 4 4 4 एंड 5। शाबाश, बहुत बढ़िया। पैर नीचे। फिर से एक बार एड़ियों को अप एंड डाउन कीजिए। बहुत अच्छे। एक बार फिर से लंबी और गहरी श्वास भीतर ले और लंबी प्रश्वास के साथ दोनों हाथ नीचे। अब आप काफी देर से खड़े हैं, अब हम प्राणायाम के लिए बैठते हैं। ओके, तो जो लोग बैठने के लिए अगर घुटनों की समस्या है तो आप चेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा डायरेक्टली नीचे बैठ सकते हैं। चलिए, राइट वाला पैर पीछे करके घुटनों के बल आए, फिर दूसरा पैर, फिर आराम से एक साइड होके बैठ जाइए ताकि घुटने पे प्रेशर नहीं आएगा। अब मांडी डालकर बैठेंगे। दिखाई दे रहा है? ओके, साइड में आप देख सकते हैं सभी को। हम थोड़ी देर के लिए खड़े रहेंगे क्योंकि अभी हम आपको अनुलोम विलोम का अभ्यास बताएंगे कैसे करना है। सामने देखिएगा। सबसे पहले आपका राइट वाला हाथ, दायां हाथ ऐसा आगे लीजिए। पहली 2 अंगुलियों को मोड़ेंगे। छोटी अंगुली और अनामिका को एक साथ रखें और अंगूठा इस प्रकार चिमटे की तरह रखो। अब हाथ नासिका के पास ले आइए। हम आपको बताएंगे कि किससे सांस लेना है और किससे छोड़ना है। बस आपको लेना है और छोड़ना है, ठीक है? सबसे पहले अंगूठे से राइट वाली नासिका को बंद कीजिए। देवी जी, आपका लेफ्ट वाला हाथ है वो, राइट वाला।
हाँ शाबाश, बंद कर ली। एक बार लंबी और गहरी श्वास ले छोड़े। सभी की लेफ्ट वाली नासिका चालू है। लेफ्ट से मैं 4 काउंट करूंगा, आप बिना रुके सांस को भीतर लेंगे। रेडी? लेफ्ट से सांस ले, 1 2 3 4। अब लेफ्ट वाली नासिका को हल्का सा प्रेस करके बंद कीजिए और राइट से प्रश्वास करें। 2 3 4 5 6 7 8। अब राइट से सांस भीतर लीजिए। 1 2 3 4। राइट वाली बंद करके लेफ्ट से प्रश्वास करें। 1 2 3 4 5 6 7 8। बहुत बढ़िया। फिर से लेफ्ट से भीतर लीजिए सांस। 1 2 3 4। राइट से छोड़ दे। 1 2 3 4 5 6 7 8। जोर से नहीं, आवाज नहीं करना, धीरे धीरे लीजिए। 1 2 3 4। दूसरे से छोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8। 3 राउंड और करना है। लेफ्ट से भीतर लीजिए। 1 2 3 4। राइट से प्रश्वास करें। 2 3 4 5 6 7 8। राइट से ही लीजिए। 1 2 3 4। लेफ्ट से छोड़ दीजिए। 2 3 4 5 6 7 8। लीजिए। 1 2 3 4। दूसरे से छोड़िए। 2 3 4 5 6 7 8। फिर से लीजिए। 1 2 3 4। छोड़ दीजिए। 2 3 4 5 6 7 8। 2 बार स्वयं करके देखिएगा ताकि आप घर पे भी कर पाए। ये जितना शांति से करेंगे, बिना आवाज करेंगे, उतना आपको गहरी शांति का अनुभव दिलाता है। जिन लोगों को माइग्रेन है, आप इस अभ्यास को अधिक से अधिक करते जाइए। जिनके मन में बहुत विचार आते हैं, आप लोग इस अभ्यास को अवश्य कीजिए। कम से कम 11 बार करते जाइए प्रतिदिन। लेकिन अब जब भी सांस भीतर ले और छोड़े, आवाज मत कीजिए। बिल्कुल शांति से भीतर ले और शांति से छोड़ते जाइए। 2 राउंड हो गए। हाथ नीचे ले आओ। दोनों नासिका से एक बार लंबी और गहरी श्वास भीतर लीजिए और लंबी प्रश्वास करें। अंतिम प्राणायाम करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम। ओके, सबसे पहले डेमोस्ट्रेट देख लीजिएगा कि कैसे करना है। सबसे पहले दोनों हाथ आप इस प्रकार करेंगे। अभी मत कीजिए, नहीं तो आपको सुनाई नहीं देगा। अंगूठे आपको कान में रखने हैं, हल्का सा प्रेशर। दूसरा, पहली अंगुली भुवों पर, दूसरी 2 अंगुलियां आंखों पर, छोटी अंगुली ओठों के कॉर्नर पर। और हाथ जो है ऐसे मत रखना, हाथों को ऐसा रखे, फेफड़े फूले हुए होने चाहिए। उसके पश्चात लंबी और गहरी श्वास को भीतर लेना है और आपको हमिंग साउंड, घूंगे की तरह आवाज निकालना है इस प्रकार। जितनी लंबी आवाज होगी उतना अच्छा होगा। ओके, चलिए 5 बार करना है। नाभि पे तालू और हाँ, नाभि पे लगा। तो और यहाँ पे दोनों दांतों में 1 उंगली का अंतर रखना है, लेकिन ओठों को लगा के रखना है। और आपकी जो जबान है, टिप ऑफ द टंग, उसको ऊपर लगाना है। इससे वाइब्रेशन बढ़ेगा। जैसे स्पीकर होता है तो स्पीकर में गैप होता है, वैसे मुंह में अगर गैप रहेगा तो ज्यादा वाइब्रेशन फील होगा। और आपको ये महसूस करना है कि आपका जो वाइब्रेशन है ब्रह्मरंध्र से लेकर नाभि तक आपको फील होना चाहिए। रेडी? चलिए, हाथ सीधे रखो। 5 बार करना है। अंगूठा कान में, पहली अंगुली भुवों पर, दूसरी 2 अंगुलियां आंखों पर, छोटी अंगुली ओठों के कॉर्नर पर। अब लीजिए लंबी और गहरी श्वास, शुरू करें। आवाज नहीं आ रही है, फिर से लीजिए सांस। आवाज नहीं आ रही है, और ऊंची आवाज लीजिए। आप जितनी आवाज करोगे उतना ही माइंड शांत, मन स्थिर होगा। भमर की तरह गुंजायन करे आवाज को। जोर से लीजिए सांस। दोबारा और करते हैं। लीजिए सांस।
अंतिम बार लीजिए सांस। अब आंखों को मत खोलिए, धीरे से हाथों को नीचे की ओर ले आए, घुटनों पर रखे, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बिल्कुल बंद। बंद आंखों के साथ केवल लंबी और गहरी श्वास प्रश्वास पर ध्यान दे। आपने जो भी किया है उसका अनुभव कीजिए। फील द ब्यूटीफुल चेंजेस। पैर से लेकर सिर तक, सिर से लेकर पैर तक, आपने जो भी किया है उसकी अनुभूति कीजिए। परिवर्तन ही योग है। अगर आप में परिवर्तन हो रहा है, महसूस हो रहा है, दिख रहा है, तभी योग हो रहा है। अब दोनों हाथ आपस में मिला के अच्छे से हाथों को रब कीजिए। हथेलियां आंखों पर रखें। फिर से एक बार अच्छे से हाथों को रब कीजिए। हथेलियां आंखों पर, हथेलियों को देखते हुए धीरे से आंखों को खोल लीजिए। गजानन सर के बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम हमारे बीच राष्ट्रीय संत आचार्य श्री 1000 गुंधरनंदी जी महाराज, जैन धर्म के एक तेजस्वी, तपस्वी, प्रभावशाली प्रवचनकार एवं युग दृष्टा संत को आमंत्रित करते हैं, निवेदन करते हैं। आपका जन्म वर्ष 1973 में हुआ और आपने गंधराचार्य महाराज श्री गुंतु सागर जी से दीक्षा ग्रहण की। कर्नाटक के वरूर हुबली में विश्व के प्रथम नवग्रह तीर्थ का निर्माण करके आपने जैन इतिहास में एक अनुपम अध्याय जोड़ा, जिसे न भूतो न भविष्यति कहा जाता है। आपकी साधना, संयम और बहुआयामी धर्म आयोजनों से जन जन के जैन मूल्यों का दर्शन आप कराते हैं। आपकी ओजस्वी वाणी को भक्त श्रद्धा पूर्वक जीवंत जिनवाणी कहते हैं, जो आत्मशुद्धि और समाज निर्माण का मार्ग प्रशस्त करती है। ऐसे दिव्य संत के चरणों में नमन, जो तप, निर्माण और धर्म प्रचार के माध्यम से समाज को सतत दिशा प्रदान कर रहे हैं। आचार्य श्री गुंधरनंदी जी महाराज के आज के उद्बोधन का विषय रहेगा मन की शक्तियों का प्रयोग। अब हम आचार्य जी से निवेदन करते हैं कि वो अपने उद्बोधन को शुरू करें। चलिए, थोड़ा हाथ को घिसिए, जोर से घिसिए, और जोर से, थोड़ा आवाज बढ़ाइए, जोर से घिसिए, जितने हो सके उतने जोर से घिसिए, ठंडी है। और थोड़ा घिसते घिसते फिर अपने आंखों में लगाइए, आंखों की रोशनी बढ़े, थोड़ा वहीं लगा के रखिए। कुछ क्षण, कुछ समय, दोबारा घिसिए जोर से। थोड़ा सा माइंड के पास लगाइए, थोड़ा सा आंखें बंद करके दीर्घ श्वास कर लेते हुए। अब थोड़ा खड़े हो जाइए और हमारे बीच में मैं अपना काम शुरू करूं, आपको प्रयोग। सौभाग्यवती माता जी आ चुकी है हमारे बीच में, उनको कहाँ है, बुला लीजिए, यही है। हाथ ऊपर कराते हुए ताली बजाइए, योगा भी होगा, काम ऐसा ताली बजाते जाइए, ताली बजाते योगा भी होगा, स्वागत भी होगा। संगीतकार नीचे नहीं करना है, 10 मिनट बाद आएगी। चलिए बैठ जाइए, तब तक 10 मिनट बाद आएगी, पहले ही बोल रहा। ठीक है, बैठ जाइए, तो कोई बात ना, आगे सुन लेते हैं। आराम से बैठ जाइए। अब इसके अंदर मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, अब वो सही सही उत्तर देना है, झूठ नहीं बोलना है। महावीर का दूसरा जो व्रत है वो सत्य है। इसमें
अरबोपति कौन कौन है? हाथ ऊपर करे। चलो, करोड़ोपति कौन कौन है? हाथ ऊपर करे। सत्तेज। आपको कोई इनकम टैक्स नहीं होगा और मैं कोई दान नहीं मांग रहा हूं। आप पूरा झूठ बोल रहे हो, आप प्योर झूठ बोल रहे हो। अरबोपति कौन कौन है? हाथ ऊपर करिए। अरबोपति कौन कौन है? हाथ ऊपर करिए। नहीं है? किसने बोला आपको अरबोपति नहीं है? अरबोपति नहीं, खरबोपति हो तुम। हर एक इंसान खरबोपति प्रकृति ने भेजा है, खरबों का खजाना दे करके। कैसे? आपका माइंड। यहां से शुरू करते। कहां से? माइंड से। एक माइंड कितना कीमती और मूल्यवान होता है, अब समझिए। ये नहीं, यह माइंड जो है, अगर कंप्यूटर के हिसाब से अगर कैलकुलेशन करे, ये साइंस के अनुसार बोल रहा हूं, 25 लाख कंप्यूटर का जितना कैपेसिटी है उतना एक माइंड का कैपेसिटी है, उसका धारणा शक्ति है। कितना? जोर से बोलिए, थोड़ा आप भी बोलिए। याद तो कर लीजिए। कितना? 25 लाख क्या? 2.5 मिलियन गीगा जेबी वैट इसका कैपेसिटी है। और 25 लाख कंप्यूटर को अगर एक कंप्यूटर 32 जीबी का होता है, कितना जीबी का? 32। उसका कीमत कितना है? 60-70 हजार का। अगर 25 लाख को गुना करे तो 2 अरब। ये माइंड कितना का है? बोलो। तो आप करोड़ोपति नहीं हो भाई, अरबोपति है। गर्व से कहो हम अरबोपति हैं। अरे बोलो तो सही। उस इंसान, उस प्रकृति को धन्यवाद दो। माइंड अरबोपति। आइए नेक्स्ट, थोड़ा नीचे आइए। ये क्या है? क्या है ये? आंख। आंख कितना देखता है? आंख एक टाइम पर 5 किलोमीटर देखता है। कितना में किलोमीटर? मैं बैठा हूं, मेरा जो है वो मेरा वहां कोई बिल्डिंग है, वहां तक दिखाई दे रहा है। ये जो बाजू में है ना, वो क्या बोलते हैं उसको? वो बाजू में मैं दिख रहा हूं ना, बड़ा रूप में 5 फुट का भी मैं 10 फुट दिख रहा हूं। क्या बोलते हो? मैं पढ़ा लिखा नहीं, मैं दूसरी फेल हूं भाई, इसलिए आपको पूछ रहा हूं। कितना है वो? क्या बोलते उसको भाई? ओ सरदार जी, क्या बोलते उसको? हाँ, ये लेडी। हाँ, ये लेडी हॉल बोलते क्या? अब वो कितना का? 10/8 का है। कितना का है? चलो 10/10 का मान ले, इधर 10/10 का मान लेते हैं। और 10/10 का अगर इसका जो कीमत है वो का एलईडी वाला 5000 है। कितना है? 5000 स्क्वायर फुट का है। तो ज्यादा ये दोनों मिलकर के 2 लाख का होगा। और आप एक काम करें, 1 किलोमीटर जो है 3000 स्क्वायर फुट का समथिंग, 3000 1 किलोमीटर का हिसाब करते हैं। 3000 इंटू 3000 क्या है? 3000 इंटू 3000 गुना करे तो कम से कम लाखों में हो जाता। और उसको अगर हम 5000 से गुना करें तो 5 खरब का कीमत हमारे आईना है। 5 खरब। कितना? 3 अरब, 2 अरब। तो आप कैसे हुए गरीब भाई? अभी हार्ट बाकी है, लीवर बाकी है, किडनी बाकी है। तो भगवान कुदरत ने आपको खजाना देके भेजा। उस कुदरत को जोर से अभिनंदन तो करो। और बात, चलो मैं इसलिए याद दिला रहा हूं, खरबों का खजाना है। अरे देखो महिलाएं, उसका किसी का सोना बाजू में पड़ा है, देखो कितना? एक 5 तोला। कितना तोला? एक 5 तोला का कीमत कितना हो गया?
5 लाख कितने संभाल के रखते हैं, कितने लॉकर में रखते हैं, कितना सुरक्षित रखते हैं। और ये सोना चोरी न जाए। हमारे महावीर भाई ने SMS डाला, सोना लेके नहीं आना, कहीं चोरी ना हो जाए। अरे भाई, एक 5 लाख का कितना आप सुरक्षा रखते हैं। हम अपने अंतर मन से विचार करें, हम करोड़ों अरबों का बॉडी कितना सुरक्षा रखते हैं। आत्मी चिंतन करें कि हम हर अरबों खरबों का माल मत्ता कहाँ है। ये आदमी पैसे के पीछे ऐसा दीवाना हो चुका है, अपना वो जो उसके पीछे दीवाना हो चुका है, जो जिंदगी भर साथ देने वाला जो बॉडी है उसका केयर नहीं करते। आप किसके लिए कमा रहे हो, क्यों कमा रहे हो? थोड़ा अपने लिए तो टाइम दो। तो मैं आपको 7 दिन उस खजाने का रखवाला बनाने के लिए बुलाया हूं, और आपने अपने औरों को लेकर के इस खजाने का सुरक्षित करना है। ध्यान रखना, अगर किडनी फेल हो जाए तो जिंदगी भर रोना पड़ेगा, आंख खराब हो जाए जिंदगी भर अंधेरे में जीना पड़ेगा, माइंड खराब हो जाए तो जिंदगी भर आनंद को शून्य करना पड़ेगा। इसलिए अब भी टाइम है, अपने देह को, अपनी बॉडी को सुरक्षा के लिए केवल 1 घंटा दे। कितना घंटा दे? 1 घंटा दे। बताइए 7 दिन कौन कौन आएगा? हाथ ऊपर करे। अपने लिए, अपने लिए जीना है। आइए अब आगे मैं सबसे पहला हम यहां से शुरू करते हैं। दुनिया में आज किसी को कोई कमी नहीं है, न खाने की, न पीने की, न घूमने की, न रहने की, कोई कमी नहीं है। सबसे बड़ा कमी क्या है? शांति नहीं। क्या नहीं है? आज शांति। मन को शांत कैसे करे इसके प्रयोग बताऊंगा और प्रैक्टिकल प्रयोग बताऊंगा। आप जो मानसिक रोग के, देखो मैं दिखा रहा हूं वहां, देखिए LED में आपके दिखाइए उसी चीज को। आप मानसिक जब रोग ग्रस्त हो जाते हैं, उस मानसिक इस मानसिक रोग ग्रस्त होने के बाद डॉक्टर के पास आप जो है जाते हैं, और मानसिक स्थिति ऐसी है बंधुओं कि मानसिक रोग हो जाए उससे बड़ा कोई रोग नहीं है। 3 प्रकार की व्याधियां है, आदि, व्याधि और उपाधि। तो मन ही सब कुछ है, मन से ही सब कुछ चलता है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, वहां हटा दीजिए इसको। मन चंगा तो कटौती में गंगा है। अगर मन प्रसन्न है तो सब कुछ अच्छा है। मैं एक बात कहूंगा, अगर कोई नया काम करना है, नया कार्य करना है, तो कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं। जब मन प्रसन्न हो, वो सारा मुहूर्त का सबसे बड़ा जो महामुहूर्त है बंधु। और मन अच्छा नहीं, मुहूर्त हो तो भी खराब है। तो आदि, सबसे पहली बात, आप मन को प्रसन्न रखने के लिए सुबह सुबह उठ के, कल से एक, आज के नया दिन है, पहला दिन, इसलिए पहला बता रहा हूं, कल क्या करके आना है। आपका बॉडी कोरोना के बाद इतना बिगड़ चुका है, आप 10 कदम 1 मंजिला चलने के बाद धाप शुरू हो रहा है। आप जो पहला कार्य कर रहे थे उतना बॉडी में स्टेमिना नहीं है, उतना ताकत नहीं, एनर्जी नहीं है। तो कल एक काम करना, सुबह उठते ही 1 गिलास गर्म पानी पी के आना है। कितना गिलास? ज्यादा नहीं पीना, 1 गिलास गर्म पानी। उसके बाद ये जो प्रयोग बता रहा हूं, ये जो अभी जो बता रहा हूं, आप ये कोई अंधविश्वास नहीं, आपको केवल आधा घंटे के बाद आपके बॉडी के अंदर एनर्जी पैदा हो जाएगा। 2 चम्मच घी पीना है। कितना चम्मच घी का? कितने लोग पिएंगे? आपको कोई भी रोग हो तो कोई चिंता नहीं, आपका ब्लॉकेज है तो भी कोई चिंता नहीं। अगर रोटे में खाओगे आपको समस्या होगी, डायरेक्ट घी पियोगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। चाहे आपका कोई प्रकार की कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो,
तो कोई टेंशन नहीं, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा रहते वो लोग भी पी लीजिए। कितना चम्मच पीना है? 2 चम्मच। आप देखिए कल पी के आना है, पहला पानी पीना है, उसके बाद 2 चम्मच खाली पेट से, 2 चाय नहीं पीना है, कल चाय नहीं पीना है, घी पीना है। और आप वो घी का ताकत इतना रहेगा, दिन भर खाना भी नहीं खाएगा तो भी आपको कोई एनर्जी कमी नहीं रहेगी, इतनी ताकत आपको मजबूत देगा। कितना चम्मच करना है? 2 चम्मच। ये प्रयोग करना है कल आपको, 2 चम्मच। और ये प्रयोग आप जिंदगी भर करिए। आप कितना ही काम करे, कितना ही दौड़े, कितना ही वर्क करे, आपको बिल्कुल थकावट महसूस नहीं होगा। बिल्कुल आप ताजे जैसे नौजवान बने रहोगे। कल से प्रयोग करना है। उसके बाद थोड़ा घी यहां लगाना है। कहा? पीछे जहां चोटी रहता है ना, तालू या आपको जो एंटीना रहता था ना, आप सब आपका खत्म हो गया, इसलिए परमात्मा से कनेक्शन भी खत्म हो गया। तो आप थोड़ा यहाँ घी या बादाम का तेल लगा करके यहाँ थोड़ा मारते जाइए। अभी भी मारिए, थोड़ा 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 मारिए। देखिए आपका माइंड कितना फ्रेश होगा। आंखें बंद करिए, थोड़ा थोड़ा एक आंखें बंद करिए, दीर्घ श्वास लेते जाए और थपकी मारते जाइए। आंखें बंद करिए, उसका महसूस करिए। माइंड ऐसा नहीं मारे, यहां मत मारो भाई, यहां मारो, दोनों हाथों से मार लो, टपक चपाती बना लो। ये माइंड के नशे खुलेगी। माइंड जो है ये 2.5 किलो का माइंड है। और जो ऑक्सीजन लेते, दीर्घ श्वास लीजिए और करते भी जाइए, प्रयोग करते जाइए। आपके एक आधा घंटे के अंदर आपको महसूस होगा इसका फर्क। इससे आपको बॉडी के अंदर मन एकाग्रता होगा। और ऑक्सीजन लीजिए, धीरे से सांस लेते जाए, धीरे से सांस छोड़ते जाए और थपकी मारते जाए, धीरे 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 मारते जाइए, प्रयोग करते जाइए। इससे क्या होगा? माइंड के अंदर ऑक्सीजन मात्रा ज्यादा होगा, पहुंचेगा और स्नायु खुलेगा और माइंड फ्रेश होगा, मन एकाग्र होगा। और ये प्रैक्टिकल प्रयोग है साइंस अनुसार। एक दूसरी बात ये है, आप करते जाइए प्रयोग। हम जो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेते, हवा लेते, उसका 20% जो है माइंड को चाहिए होता है। इसलिए अगर मारते जाओगे तो वहां ऑक्सीजन ढंग से पहुंच जाएगा। आइए, अब बस हो गया। अब आगे आप एक काम करना है। जो उंगलियां है, 5 उंगलियां, मन को एकाग्र के लिए, मन को स्वस्थ बनाने के लिए। अब उंगलियों को भी थोड़ा, क्योंकि यहां जो है, यहां आपका स्नायु का एंड है और रक्त सर्कुलेशन पूरा बॉडी के अंदर जाना चाहिए। इसलिए जो है एक घड़ी रखिए, मुझे टाइम का 5 मिनट बाकी है, ठीक है। सभी समय के अनुसार चलेंगे तो आगे का कार्यक्रम सही चलेगा। आज पहला दिन है। आइए, एक इस अंगूठी से इसको मारते जाइए, ऐसे ऐसे। ये दिखाओ भाई कौन है, इसको मारते जाइए, यहाँ एंड पर मारते जाइए। क्लोजअप कर लीजिए, मैं दिखा सके ढंग से। यहाँ प्रत्येक इस उंगली से इन एंड को, लास्ट को मारते जाइए और इधर भी मारते जाइए। इस जोर से मारिए, इस भाग को इस जोर से मारिए। इससे आपके ऑक्सीजन मात्राएं बढ़ेगी, मन को स्थिरता होगा और मन के अंदर एकाग्रता बढ़ेगी। इस जोर से मारिए, ऐसा मारिए। 2 मिनट मारिए, आपको हाथों में 2 मिनट एकदम आपके असर फर्क पड़ेगा। करते जाइए, जोर से करिए, उंगली से उंगली टकराइए और लास्ट भागों में जोर जोर से उंगली से उंगली टकराइए। करिए, देखिए आपको ही अच्छा होगा। आप अच्छे बनने आए ना, आप स्वस्थ बनने आए ना, शर्माना किस बात का? अपने आप को ठीक करना है भाई। श्वास दीर्घ श्वास करते जाइए, ऐसे मारते जाइए। कभी मारा नहीं तो मारते जाइए जोर जोर से।
बढ़ते जाइए, प्रयोग है ये, मैं प्रयोग करता जाऊंगा। आइए अब एक काम करिए, थोड़ा सा ऐसे लेते जाइए। ये आपको ऐसा एक, मैं यहां से अभी बीजाक्षर शुरू करूंगा, उसके पहले आपको तैयारी कर रहा हूं, आपकी एनर्जी। आप 7वें दिन अगर किसी को टच भी कर दोगे ना, यहाँ ठीक हो रहा है, तो आपकी एनर्जी उसके पास पहुंच करके उसके रोग खत्म हो जाएगा, 10 ही मिनट के उसकी बीमारियां खत्म हो जाएगी। आइए, ऐसा नहीं करना है। ऐसा कोई ताली बजा, देखिए ताली नहीं बजाना है, देखिए धीरे से एक चिमटी भरी है बीच में सेंटर में, और धीरे धीरे से करते जाइए। वो अब हवा बीच में जैसे जैसे आप करते जाओगे तो ये दोनों हाथें बंद नहीं होंगे, हवा का प्रेशर आकर के एकदम आपको एनर्जी महसूस होगा। करते जाइए, मैं बाद में तीसरा दिन बता दूंगा इसका चमत्कार, और ऐसे करते जाइए, जितना हो सके करिए, और धीरे धीरे करिए, धीरे धीरे, बहुत जल्दी नहीं करना, दुखना है, आराम से करते जाए, फास्ट नहीं करना है। और जितना प्रेशर आए दोनों के बीच में उतना ही वहीं से पीछे ले जाना, धीरे धीरे करते जाए, और जहां प्रेशर आ जाए दोनों हाथ बंद ना हो सके वापस ले जाइए। देखिए मेरा हाथ इसके आगे नहीं आ रहा है, यहां तक मेरा प्रेशर क्रिएट हो गया। आपको दोनों हाथों के बीच में एक प्रेशर क्रिएट होना चाहिए, एक हवा का समूह निर्माण होना चाहिए, जिससे आपकी शक्ति आपको ये रख सके। आइए अब सभी लोग एक बार खड़े हो जाए, माताजी आ चुकी है, सभी लोग माताजी का स्वागत करें। उसके बाद बीजाक्षर का ध्यान, ताली ऊपर, योगा, थोड़ा जंप मारते जाए, ताली करते जंप, तो सीधी हाथ ऊपर, पैर से उठाइए, तो जंप मारिए, ये दोनों में ही हाथ चलाना है, केवल जंप मारना है। थोड़ा घुटने को थोड़ा सा जंप मारते हुए ताली ऊपर हाथ, ऊपर हाथ, जंप, योगा, स्वागत, दोनों एक साथ। माता जी का स्वागत करिए, ताली बजाते हुए, अभिनंदन करते हुए। इधर आइए, तालियों पे तालियां बजाते जाइए, तालियों पे तालियां बजाते जाइए, होश का पानी डाला हुआ है। कहते जाइए, इधर नंदी गुरुवर कहते जाइए। ताली, जंप दोनों कम हो रहा है, जंप मारते जाए, योगा भी करते जाए, स्वागत भी करते जाए, थोड़ा पैरों का है, जंप लीजिए। माताजी बड़ी दूर से हैदराबाद से चल के आई है, उनके बहुत स्वागत करते हुए और आप सभी समाज की तरफ स्वागत करते हुए सभी लोग बैठ जाएं, थोड़ा आंखें बंद करें। अब मन की स्थिरता का, मन मानसिक रोग बहुत बड़ा रोग है। रोग 4 प्रकार के हैं, मानसिक रोग, शारीरिक रोग, पारिवारिक रोग और सामाजिक रोग। आज की प्रयोग हम मन के ऊपर कर रहे हैं। आंखें बंद करिए और मुद्रा इस पर क्या रहेगा, ये अंगूठा और इस पर दबाइए और अपने घुटने पर रखिए।
आंखें बंद करिए। श्वासोश्वास, दीर्घ श्वासोश्वास। कुछ ही क्षण के बाद दीर्घ श्वासोश्वास लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। और यहां जहां गंध लगाते हैं उसको आज्ञा चक्र बोलते हैं, वहां अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें। दीर्घ श्वासोश्वास। और वहां एक बीजाक्षर सूर्योदय हो रहा है। सूर्योदय का पूरा एनर्जी अपनी बॉडी पर पहुंचे और धीरे धीरे दीर्घ श्वासोश्वास लेते हुए वहां रीम का ध्यान करें और दीर्घ श्वासोश्वास रीम बोलते हुए श्वास ले। और श्वास कहां कहां तक जा रहा है वो अपने मन को भी वहां ले जाए और नाभि तक उस श्वास को ले जाए और नाभि के अंदर रीम का ध्यान करे। ये बीजाक्षर बड़ा महत्व का होता है। मैं अपनी कंटिन्यू करते जाइए रीम का। अगर आपको ध्यान का धीरे धीरे ध्यान कर सके ध्यान करिए। रीम का जाप कर सके तो रीम का जाप करिए। ओम रीम नमः का जाप भी करते जाइए और श्वासोश्वास लेते जाइए और श्वासोश्वास छोड़ते जाइए। मेरे जीवन के अंदर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, परंतु जब सूर्य ग्रहण था 90, तब जो है एक बीजाक्षर का गुरु के द्वारा मंत्राक्षर का छेपन हुआ और उस छेपन के बाद उस बीजाक्षर का प्रभाव इतना है, आज विश्व के अंदर जो कार्य नहीं हुआ, जो चामुंडराय के बाद जो काम हुआ, मैंने 61 फुट की प्रतिमा की स्थापना की और 405 फुट जो विश्व का सबसे बड़ा इमारत स्थापना किया इस बीजाक्षर के माध्यम से। उस माया में बीज है, बहुत प्रभावशाली है। आपके जीवन की काया पलट देगी, काया कल्प कर देगी, आपकी कई समस्या यूं ही हल कर देगी। आप नाभि के अंदर ध्यान करें रीम का। श्वास को ले और श्वास को धीरे से छोड़े और श्वास को कैसा अंदर जा रहा है वो धीरे धीरे देखते जाए और पुनः श्वास को फेंके। रीम कंटिन्यू आपके मन के अंदर बनना चाहिए और कम से कम ओम रीम नमः का कंटिन्यू मन के अंदर जाप भी करें जितना हो सके। जब भी कोई आपका काम नहीं बन रहा हो, इस रीम का ध्यान करके काम आरंभ करें। काम निश्चित रूप में